नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ तो अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि श्री हरि में और वानासुर में युद्ध हो रहा था, जिसमें श्री हरि ने वानासुर की सहस्त्र भुजाएं काट दी थी, जिसमें से उनकी 4 ही भुजाएं रह गई थी। उसके बाद रुद्र प्रकट हो गए थे, वहां पे नींद से जाग गए थे और उन्होंने श्री हरि को कहा कि अब आप उसे रहने दो, अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाओ और इसको अपनी बहू और बेटे को लेकर के अपने स्थान को चले जाओ। तो फिर उसके बाद में अपने गणों सहित वो अपने स्थान को पधार गए थे। कल तक यही था और यहीं तक था। और बाद में संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, मैंने आपको सारा चरित्र सुना दिया है रुद्र और वानासुर का श्री हरि के साथ। तो सारा मतलब उनको कर्णप्रिय, जो कानों को अच्छा लगने वाला था, वो सब कुछ उन्होंने सुना दिया था। तो अब हम इसके आगे जानेंगे। तो इसके आगे है कि बताऊं मैं तो ये पाठ जो है मैं कर रही हूँ एक मंदिर के लिए है, शुभ कार्य है। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें ताकि मेरा ये जो उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रों से भी अवश्य सब्सक्राइब एंड शेयर करवाते रहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर, ताकि उद्देश्य ये पूर्ण हो पाए। सब्सक्राइबर्स तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं अभी इस समय। तो यही मैं चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट अवश्य किया कीजिए, चाहे तो उसमें जय शिव पार्वती, जय ओम नमः शिवाय, इस तरह से कुछ भी लिखा कीजिए। आपको पाठ कैसा लगा ये भी लिख सकते हैं। आपको पाठ में कोई कमियां दिखाई दी, आप मुझे वो भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे आज के पाठ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चर्म धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। तो यहाँ पे सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र का श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका वध लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थनानुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वह वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी हैं ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने के लिए कहा।
तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान ना होता तो रणांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, वह ये कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, गजासुर की बात सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदनंतर प्रसन्नात्मा, उनकी जो आत्मा थी वो प्रसन्न हो गई, तो प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, भगवान, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यों कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस समय बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षमगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। तो आज का पाठ यहीं तक। इसके आगे सनत कुमार जी ने और क्या कहा व्यास जी से, तो ये हम कल जानेंगे। सनत कुमार जी और व्यास जी की वार्ता चल रही है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। तो फिर मिलते हैं, आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।